चलिए मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। और इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को आज देख ले, इसके बाद फिर से जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस वीडियो में बाहर की थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको, क्योंकि बगल में मतलब कि मेरे पड़ोस में शादी है, तो थोड़ा सा वो लोग मतलब गाना वगैरह बजा रहे हैं, तो उससे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आपको मैं बोलूँगा, आपको सुनना है और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखना है और आपको वही चीज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सवाल के साथ। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग भी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट ही सवाल है कि आपका बोल रहा है कि इफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या कर रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर आपको बीटा दिया है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, आपसे बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, आपसे निकालने के बोल रहा है कॉस स्क्वायर बीटा, क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू व्हाट, यही आपसे बोल रहा है। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इस टाइप का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कि कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कॉट स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर अल्फा, और डी में आपसे दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ पे ए एंड सी बोथ। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आज के ऑप्शनल सवाल पे भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा दो टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग मानने के लिए हम आपको बताए थे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 45 और बीटा इज इक्वल टू आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज हमारा क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है 0 होता है। तो ये भी आपका पूरा का पूरा कट के क्या होगा 0 बराबर 0, यानी कि हम देख लिए कि LHS बराबर RHS, यानी कि ये वैल्यू अल्फा और बीटा का रखने से हमारा LHS और RHS क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही चीज करेंगे। तो क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आपको दिया है, तो हमने बीटा का वैल्यू क्या माना है 0, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1, और ये आपका क्या होता है माइनस, तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन आपके ऑप्शन में तो 1 आपका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ऑप्शन नंबर ए, तो अल्फा के लिए हमने क्या लिखा, तो देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर अल्फा है, यानी कि कॉट स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया 1, और यहाँ से हम लोग tan का भी देखेंगे, tan स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर 45, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ए और सी दोनों। ठीक है, अब यहाँ से कॉट स्क्वायर बीटा देख रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर बीटा 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से हमको लाना क्या है 1 लाना है। तो 1 के लिए हमारा ये दोनों क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जम के आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। ठीक है, ये आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। आगे हम लोग देखते हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करने वाला कुछ सवाल आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1। डायरेक्ट इस टाइप का भी सवाल आपको एमटीएस वगैरह में क्या होता है कि पूछ लेता है
एसएससी जीडी वगैरह में भी क्या होता है कि इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लेता है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 1 माइनस सेक 60। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक 60 का वैल्यू क्या होता है। सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो ये आपका 2 स्क्वायर हो गया। तो 1/4 + 4 - 4 प्लस माइनस से ये कट गया, आपका आंसर क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना शॉर्ट फॉर्म में आपको बन रहा है। और मैंने आपको ये सिखाया भी था बनाने के लिए कि किस तरीके से टेबल में आप जाके आप बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और फटाफट इसी पे हम लोग देख लेते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री दिया है माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री आपका दिया है बराबर 1। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि साइन a + b जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो आप वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक हमने आपको फॉर्मूला लिखा कि साइन a - b और इसका हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि साइन a cos b माइनस cos a और साइन b। आपको सेम टू सेम यही चीज दिखाई दे रहा है। a की जगह क्या है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की जगह 60 है और b की जगह कितना है 30 है, तो यह 60 में से 30 गया, साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया 1/2। ठीक है, 1/2। आप यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो आपका भी वैल्यू क्या होगा 1/2, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जाता है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला का भी जब लिखवाया है तो उसका उपयोग कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और कि मैंने आपको पीछे वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से लेके आया हूँ और उस टाइप को आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि इसका 2G कौन सा है, 3G कौन सा है, 4G 5G, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया क्या है क्वेश्चन कि a² - b² और आपसे दे रहा है कि साइन थीटा, क्या दे रहा है साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b² और आपसे देन tan थीटा पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, देन tan थीटा बराबर 1। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैंने इस टाइप का सवाल आपको बताया था कि जो भी इक्वल टू को उधर है उससे क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपसे क्या होता है कि जो भी इक्वल टू के उधर है उस सब में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसमें a² + b² से अगर भाग देंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा इसके लिए। तो ये आपके 2G था, 3G था। ठीक है, अब हम आपको 4G टाइप का एक सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, देखिए सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप जब हम यहाँ से ये आपका अगर भाग आप दे रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा प्लस 2ab बटा में a² प्लस b² cos थीटा बराबर 1 हो गया। इसका डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, इसको हम क्या कर लिए साइन थीटा मान लिए, और इसको क्या कर लिए, इसको हम cos थीटा ले लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा और बटा में cos थीटा होता है। तो इसका वैल्यू क्या है a² - b² बटा में a² प्लस b²। ठीक है, और इसके बटा में आपसे हो गया 2ab और बटा में a² प्लस b²। ये कट गया, तो आपका आंसर हो गया a² - b² बटा 2ab हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4G हो गया। अब 5G ट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि चुपचाप इस तरीके से करना है, यहां से लिख लीजिए 5G ट्रिक। तो हम जानते हैं क्या है कि साइन थीटा बराबर p/h होता है और cos थीटा बराबर b/ आपका क्या होता है h होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि a² - b² और यहाँ से क्या है साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा जो है, तो हम इसको क्या करेंगे कि p मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे h मान लेंगे। क्या मान लेंगे, p और h मान लेंगे। ठीक है, सॉरी ये cos थीटा है तो ये हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे b मान लेंगे।
अब इसके बाद जो कहानी होता है कि tan थीटा सीधे, अब आपको निकालना क्या है, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई आपका b होता है। तो p का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में 2ab। तो देखिए आपने 4G निकाला तो भी आपका आंसर यही आया, आपने 5G ट्रिक से निकाला तो आपका आंसर क्या है, वही निकाला। ठीक है, चलिए तो आपको ये चीज समझ में आ गई, दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि इफ 9 cos थीटा, इफ 9 cos थीटा प्लस 10 sin थीटा इज इक्वल टू 41, ठीक है, देन tan थीटा बराबर वाट। तो आप तुरंत 5G ट्रिक क्या लगाएंगे, 5G ट्रिक। तो ये आपका क्या हो गया, P हो गया, और ये आपका क्या हो गया, B हो गया। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई B। तो सीधे 9 बाई आपका क्या कर लेंगे, 14 कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको P और इसको क्या मान लिया, B मान लिया। ठीक है, चले अब थोड़ा सा आगे हम लोग क्वेश्चन को इस चीज को बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 sin स्क्वायर अल्फा, इफ 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, तो देन tan थीटा बराबर वाट। देखिए मैं क्वेश्चन को बराबर नहीं लिख रहा हूँ, आपको यही मेन चीज है वही लिख रहा हूँ कि ये दिया रहेगा, ये आपसे पूछेगा, उसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वो करके लिखा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4, यहाँ इज इक्वल टू 4 करना। ठीक है, देन tan थीटा बराबर वाट। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग एक तरीके से थोड़ा सा कर सकते हैं कि 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 होगा। तो ये क्या होता है, इसका तो वैल्यू 1 होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये 3 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4, तो cos अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4 यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 60। तो यहाँ से आप लोग सीधे कर रहे हैं tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना, √3। क्या होता है, √3, क्योंकि अल्फा का किसका मान वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो वो 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो हमने यहाँ पे थीटा का वैल्यू भर दिया, थीटा लिख दिया, यहाँ पे अल्फा लिख लिया, यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा अप कर रहे हैं और आपको हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे दिया रहेगा कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 5, देन cos 2 थीटा बराबर 1। ठीक है, 2 थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि इफ थीटा इज पॉजिटिव वैल्यू के लिए बोलेगा कि या एंगल के लिए, तो उससे हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए कि इतना बराबर दिया हुआ, आपसे cos 2 थीटा बराबर क्या बराबर कि पूछ रहे हैं। तो अब हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज को देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बताते चल रहा हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट मेथड से। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देख लेते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 3 प्लस 6 tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। चलिए एक स्टेप मैं नहीं गया। ठीक है, 1 प्लस 2
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। अब 3 प्लस 6 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, तो 6 tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 माइनस 3, तो ये आपका कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/6 कट के क्या हो गया 1/3, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो गया रूट अंडर 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो cos 2 इंटू क्या है 30, तो cos का वैल्यू कितना आ गया 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। अब ये तो आपका कहानी ये चीज आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जब मैं आपको वैल्यू पुटिंग बता चुका हूँ, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए सिखा चुका हूँ, तो आपको करना क्या है कि भाई बोले ऐसा कोई सुटेबल यहाँ से क्या करें। हमने बताया था कि साइन कॉस रहे तो कौन सा थीटा मानना है, और टैन कॉट रहे तो क्या मानना है, सेक रहे तो क्या मानना है। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर वैल्यू भी पुट करें, हम यहाँ से ट्रिक के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। ट्रिक पे अगर हम थीटा बराबर क्या मान ले 30 मान ले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 5। ये आपका वैल्यू आ जाना चाहिए कि मतलब अगर 30 भर रहे हैं तो हमारा 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2/√3 इसका क्या होता है कि 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का आपका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 1 आपका 3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 3। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 और बटा में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपको 4 + 5 4 + 1 इक्वल टू क्या होगा 5, यानी एलएचएस बराबर आपका आरएचएस आ गया। यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 30 लेते हैं तो हमारा यहाँ से भी काम बन सकता है। इतना लंबा चौड़ा ना जाके हम 2 से 3 स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी देखिए हाल फिलहाल में सीजीएल में पूछा हुआ था, ठीक है। मैं बहुत सारे लड़के उसको देखे, उस क्वेश्चन को देखते के साथ लीव कर गए थे, और बहुत सारे बच्चे आके बोले भी थे कि ऐसा मतलब कि क्वेश्चन आया था और हम लोग क्या किए कि इसको छोड़ दिए। ऐसा को छोड़ने वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। देखिए वो दिया क्या था कि 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7 then cot alpha is equal to what। देखिए एक्चुअली में वो क्वेश्चन क्या दिया था कि इफ अल्फा इज एन एल्टीट्यूड एंगल एंड 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot अल्फा, ठीक है, cot अल्फा। और आपको ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था, ऑप्शन इस तरीके से दिया था 4/3, बी में 5/4, सी में 3/4, और डी में आपसे दिया हुआ था कि 4/5, डी में आपका 4/5। यानी कि देखिए आप दिमाग लगाइए कि यहाँ ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ये किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, हमारा कॉट अल्फा का ही वैल्यू दिया हुआ है। किस चीज का वैल्यू दिया है, कॉट अल्फा का। तो अगर हम लोग इस तरीके से इसको अपोजिट लेके चलते हैं तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बाई ऑप्शन, एक बाई ऑप्शन भी होता है, ठीक है। बाई ऑप्शन यानी कि ऑप्शन के द्वारा अगर हम लोग चलते हैं तो अगर कॉट अल्फा इज इक्वल टू हमने 3/4 मान लिया, तो हमने आपको बताया था कि पंडित बोला पंडित से हर बोल, और ये आपका टैन का है, तो टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा आपका कॉट होता है। तो हम इस चीज को क्या किए, साइन को बदल दिए। तो यहां से हमको अब क्या करना है, h इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि p² प्लस आपका b² होता है, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 16 + 9 यानी कि आपका 25, और 25 किसका होता है 5 का। तो सबका वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अगर इस चीज को अगर हम वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, अगर 7 आ गया तो हमारा क्या हो गया, आराम से बन गया। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में आपको बहुत कठिनाई है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो यहाँ से अगर चलते हैं तो हम 2 × p/h प्लस 15 × b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से क्या होगा 2 × p/h और 15 × b²/h²। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो h² हमारा एलसीएम हो जाएगा
और यहाँ 2ph माइनस 15 बी स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कर लें तो 2p का वैल्यू मेरा कितना है 4 और h का वैल्यू 5 माइनस 15 इंटू बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं 9 लिख दे रहा हूँ और h का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, तो यहाँ से अगर 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 4 दूनी के 8 और माइनस कितना हो गया 9, सॉरी 3 इंटू 9 और ये आपका 25, 5 से काट देंगे तो 5। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, देखिए एक सेकंड, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो गई, एक सेकंड मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब डायरेक्ट ही वैल्यू क्या करें पुट कर ले। 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 4 और बटा में 5 प्लस 15 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर और माइनस h का स्क्वायर कितना है, तो ये आपका 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8/5 प्लस 15 इंटू 9 बटा 25, 5 से कटेगा तो 3 और ये 5। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया 8 प्लस बटा 5, तो ये कितना हो गया 35 बटा 5, यानी कि कट के कितना आ गया 7। तो हम देख रहे हैं कि LHS बराबर कितना आ गया RHS आ गया, यानी कि हमारा जो 3/4 है ये जो ऑप्शन है ये क्या हो रहा है टैली कर रहा है। तो जब कहने का हमारा मतलब है कि जब CGL में क्वेश्चन आया है तो उसको समय भी दिया होगा, तो क्यों ना एक बार रिटर्न आप मतलब कि बाई ऑप्शन से इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आप एक बार ट्राई जरूर इस तरीके से कीजिएगा। अगर आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में समय बचे तो जरूर आप एक बार बाई ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि उसी में आपका आंसर दिया रहता है। जिस तरीके से अभी पूछा था कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो कॉट अल्फा का ही वैल्यू ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, अब आइए आपका दिया हुआ कि इफ पी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 and p cos theta is equal to 1, find the value of p, यानी कि p बराबर आपसे वाट पूछ रहा है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लें, ठीक है, स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड, तो यहां से क्या हो गया p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और यहां से p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर करते हैं हम तो p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और प्लस कीजिए प्लस p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1, p स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से सीधे क्या हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू √4, यानी कि आपका कितना हो गया p इज इक्वल टू आपका आंसर 2 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बगल में शादी है तो कहीं ज़्यादा आवाज़ वाज ना है। ठीक है, ऐसे तो मैंने पूरा बंदोबस्त किया है लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है क्योंकि बॉक्स वगैरह जो है मेरे रूम की ही तरफ है। ठीक है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अगला क्वेश्चन है कि इफ कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई, और आपसे पूछ रहा है कि देन एक्स स्क्वायर वाई के पावर 2/3 माइनस एक्स वाई के पावर 2/3 कितना 2/3 इज इक्वल टू आपसे वाट पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं जरा इसको देखें, फिर इस चीज़ को भी आप क्या करें वैल्यू को पुट करें। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि थीटा बराबर अगर 45 डिग्री मान लिए तो यहाँ से कॉट 45 प्लस tan 45 इज इक्वल टू एक्स और 1 + 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना गया 2 आ गया। उसी तरीके से आपका
sec 45 माइनस cos 45 इज इक्वल टू आपका y दिया हुआ है, ठीक है। तो cos तो यहाँ से क्या हो गया कि √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू आपका y हो गया, यानी कि 2 - 1/√2 इज इक्वल टू y। तो y बराबर आपका कितना हो गया 1/√2 हो गया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। अब यहाँ से आपका ये चीज दिया हुआ है और यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है, क्या x² y का पावर 2/3 माइनस xy² और 2/3। x का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4 इंटू 1/√2 के पावर 2/3 माइनस 2 इंटू 1/2 रूट हट जाएगा स्क्वायर है तो 2/3। इससे ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका अगर काटेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 और पावर में 2/3 माइनस 1 के पावर कोई भी चीज रखिएगा तो वो कितना होता है उतना ही होता है, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं 2 का पावर में जो भी कहानी है, ठीक है, उसको करेंगे। तो ये 2 का पावर 1 प्लस इसे 2 का पावर कितना है 1 और इसका 1/2 और क्या हो गया 2/3 माइनस 1, यहाँ पे हम बता देना, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 2 का पावर 3/2 और मल्टीप्लाई 2/3 हो गया। इससे ये कट गया और माइनस में 1 है तो आपका क्या हो गया 2 - 1 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो भी देखिए जो भी आज का ये था 10 क्वेश्चन का पैटर्न था, मैंने आपके सामने पूरा का पूरा रख दिया। कुछ क्वेश्चन थे कि पीछे वाले वीडियो में बताया गया था, उसको मैंने फिर से रिपीट किया 2 क्वेश्चन, ताकि आप 5G ट्रिक को समझ सकें, ठीक है। जो भी ठीक है, जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्त यार जो भी हैं सबको भाई बंधु सबको जोड़े इस वीडियो के साथ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें। मैंने आप ही के सुविधा के लिए प्लेलिस्ट से जाके सारे के सारे वीडियो को एक सीक्वेंस में सजा के रखा है, ठीक है, कि आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमारे वीडियो से जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।